स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हॉरर एनिमे के बारे में। हॉरर सुनते ही आपके दिमाग में आएगा टोक्यो गूल या पैरासाइट या फिर बर्जर्क। और अगर आपने अभी तक इन तीनों में से किसी एक को नहीं देखा है तो आप हॉरर फैन नहीं हो सकते। तो पहले इन तीनों को देख लीजिए, फिर क्या पता आप भी हॉरर फैन बन जाओ। तो शुरुआत करते हैं बूगी पॉप से। बूगी पॉप नेवर लाफ्स 2019 की मैडहाउस द्वारा बनाई गई बहुत ही बढ़िया एनिमेशन वाली साइकोलॉजिकल मिस्ट्री हॉरर एनिमे। ये एक ऐसा एनिमे है जिसे देखने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको समझना है कि क्या हो रहा है, कौन क्या है, कहां से आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब सेंस बनाने लगेगी और ट्रस्ट मी एंड तक आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जापान में कहा जाता है कि बूगी पॉप जो है वो लड़कियों को जवान होने से पहले ही खा जाता है या मार देता है। जी हाँ, आई नो ये अजीब लग रहा होगा सुनकर, बट ऐसे माना जाता है। जबकि असल में बूगी पॉप एक गार्डियन है जो लोगों को खतरनाक क्रिएचर्स गूज जैसों से बचाता है। और एक हाई स्कूल है जहाँ तोका मियाशिता नाम की लड़की है जो बूगी पॉप बन जाती है और उसे उस वक्त का कुछ भी याद नहीं रहता। इसी स्कूल में कुछ ऐसी चीज या ऐसा क्रिएचर है जो सबके लिए खतरनाक है। लेकिन हाँ, जब भी मियाशिता बूगी पॉप बनती थी तो मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया, क्योंकि कई एनिमे सीरीज में कूल मेल लीड तो मिल जाते हैं आराम से, लेकिन कूल कॉम्पोज्ड मेचर गर्ल दिखना रेयर है। और इतना ही नहीं, ये सीरीज के एंड तक कई साइकोलॉजिकल टॉपिक्स को भी हिट करती है, तो इसे जरूर देखना। तो 9वें नंबर पे अजीन डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ये सुनकर आप लोग पक गए होंगे, लेकिन इस एनिमे के लिए ये बिल्कुल ही मैच होता है। आधे से ज्यादा लोग इसे इसकी 3D CGI एनिमेशन की वजह से नहीं देखते। आई नो, मैं भी उनमें से एक था जिसके लिए CGI काफी बड़ा टर्न ऑफ था, बिकॉज़ हम उससे यूज्ड टू नहीं होते। आफ्टर ऑल हमें डर लगता है कि कहीं एनिमे देखने के मूड में कुंग फू पांडा ना दिख जाए। लेकिन जैसे ही इसे मैंने स्टार्ट किया, मेरे मन में बस एक वर्ड आया, टोक्यो गूल। आई मीन सिमिलैरिटीज कोई भी देखकर इसे बोल सकता है कि टोक्यो गूल के सारे एलिमेंट्स इसमें है। उससे अच्छा या बुरा ये मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें डेप्थ तो है। और एक बात इसकी जो मुझे अच्छी लगी वो है इसका मेन कैरेक्टर, जो कि कोई रेगुलर शोनेन टाइप भोला या अच्छा लड़का नहीं है, वो कोल्ड है। हाँ, जैसे उसे पता चलता है कि वो शिकी बन चुका है, वो अपने आप को गवर्नमेंट से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके रास्ते में कोई भी आएगा तो वो उसे छोड़ने से पहले सोचेगा नहीं, चाहे उसके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। इस एनिमे ने मुझे बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ा था। सो अगर आपने भी अभी तक इसके एनिमेशन की वजह से इसे ट्राई नहीं किया है, देन मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये एनिमे आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसके कुल 2 सीजन है और इसकी रेटिंग है 7.86 की, और इसे पॉलीगॉन स्टूडियोज ने बनाया है। नेक्स्ट है अनदर। इसके बिना हॉरर लिस्ट कंप्लीट हो सकती है क्या? इसको लेके काफी लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज है। कुछ लोगों को इसके अंदर की मिस्ट्री काफी इंडल्जिंग लगती है जो सस्पेंस बनाए रखे, और कुछ लोगों को इसके डेथ सीन्स डाउनराइट फनी लगते हैं। जो भी हो, अनदर हॉरर जनरा का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे है। इसकी कहानी की शुरुआत 1972 से होती है, जब मेई मिसाकी नाम की लड़की मर जाती है, और फिर सीधे 26 साल बाद मेल लीड कैरेक्टर कोइची जब योमियामा में ट्रांसफर होता है, तब उसे एक अलग ही माहौल दिखता है। मेई मिसाकी जो कि मर चुकी थी, वो बस कोइची को दिखती है। फिर जैसे जैसे सीक्रेट्स रिवील होते, चाहे डिस्टर्बिंग लगे या फनी, मजा पक्का आएगा। सिर्फ 12 एपिसोड है और इसकी रेटिंग है 7.66 की, और इसे PA वर्क्स ने एनिमेट किया है। 7वें नंबर पे शिकी। ओके, इसका स्टार्टिंग मुझे थोड़ा बोरिंग लगा था, काइंड ऑफ मिसलीडिंग भी शायद, लेकिन एंड तक आई एम ग्लैड कि मैंने इसे देखा। ये एक वेम्पायर एनिमे है, लेकिन टिपिकल वेम्पायर एनिमे जैसा बिल्कुल नहीं। इसने वेम्पायर एनिमे को एक अलग ही यूनिक रूप दिया है, और इसने भी डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को हिट किया है। ह्यूमैनिटी के दोनों साइड्स दिखाए है। इसमें भी कोई सही गलत नहीं है। टोक्यो गूल की तरह सबकी अपनी अपनी विशेष है, जिसे पूरा करने के लिए सामने वाले की विशेष को तोड़ना होगा। देयर इज नो चॉइस। और इसकी एंडिंग कसम से वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग है। यानी इतना कुछ होगा लास्ट में कि आपको आप सारी पेशेंस का फल लास्ट में ही मिल जाएगा। इसे मिस मत करना किसी भी हाल में। ये एक मिस्ट्री, हॉरर, सुपरनैचुरल, थ्रिलर, वेम्पायर एनिमे जिसकी रेटिंग है 7.85 की, और इसे डोमा स्टूडियो ने एनिमेट किया है। नेक्स्ट पर है डस्क मेडन ऑफ एमनीशिया, मेरी वन ऑफ द फेवरेट रोमांस प्लस हॉरर एनिमे। ये आपको स्टार्ट से ही नहीं डराएगा अनदर की तरह। इनफैक्ट स्टार्टिंग से इसमें सिर्फ रोमांस की वाइब आएगी। हमारे मेन कैरेक्टर फेवरेट गोस्ट गर्ल यूको से, वो थोड़ी फ्लर्टी टाइप है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक क्लब का हिस्सा है जो सुपर नेचुरल स्टफ्स को इन्वेस्टिगेट करती है, और स्पेशली यूको के मौत के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन बाकी कैरेक्टर्स को ये नहीं पता कि मेन कैरेक्टर यूको को देख सकता है। इनफैक्ट यूको उसे काफी छेड़ती है। ये लाइट हार्टेड लगेगा पहले, लेकिन जैसे जैसे यूको का पास्ट रिवील होते जाएगा,
युको का एक अलग ही साइड दिखेगा। उसके बारे में मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, आप जरूर देखना इसे। ये बस 12 एपिसोड का है और इसमें हॉरर, कॉमेडी, रोमांस प्लस सैडनेस एंड डार्क साइड ऑफ ह्यूमंस सब दिखेगा। अगले नंबर पे एल्फेन लाइट। ये भी हॉरर जेनर में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे है ड्यू टू इट्स गोर एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, मेनली ड्यू टू इट्स गोर। बिकॉज अगर इसके स्टार्टिंग के एपिसोड आपने देख लिए जिसमें गोर एंड न्यूडिटी है और सर्वाइव कर लिया, तो फिर इसके पूरे सीरीज को आप जरूर पसंद करोगे। बिकॉज स्टार्ट से ही लूसी नॉर्मल ह्यूमन नहीं होती है, उसके पास टेलीकाइनेटिक हैंड्स मींस वेक्टर एंड हॉर्न्स है, इसलिए गवर्नमेंट उस पर एक्सपेरिमेंट करती है एंड टॉर्चर भी। इससे वो तंग आकर भाग जाती है और जाते जाते ब्लड रिवर गिफ्ट कर जाती है ड्यू टू हाउ वेल दे ट्रीटेड हर। और सर पे चोट लगने के कारण उसकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाती है। स्टार्टिंग का पार्ट अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो आपको आगे काफी अच्छा बिल्डअप देखने को मिलेगा। ये एक एक्शन, हॉरर, साइकोलॉजिकल, सुपरनैचुरल, ड्रामा, रोमांस सेइनन एनिमे है। नेक्स्ट पे है यामी शिबाई। आई नो ये बियस्ड है, लेकिन हॉनेस्टली मुझे गोर से ज्यादा हॉरर उन एनिमे में फील होता है जो क्रीपी वाइब दे। और यामी शिबाई इज लाइक एनिमे वर्जन ऑफ आहट और फियर फाइल्स। आफ्टर ऑल एनिमे वर्जन इज ऑलवेज बेटर, कॉज बाकी सारे इंडियन हॉरर टीवी शोज जिस स्टोरी को आपको 30 मिनट में दिखाएंगे वो ये आपको अच्छी तरह से बिना एक्स्ट्रा ड्रामा के बस 5 मिनट में दिखा देगा। यस, कॉज इसका हर एपिसोड बस 5 मिनट का है और इनमें से कई स्टोरीज मुझे काफी पसंद आई। और सच कहूँ तो इसी एनिमे में मुझे थोड़ी क्रीपी वाली फीलिंग आई। और बस 5 मिनट के एपिसोड है इसके, तो 7-8 सीजन जो इसके है वो आप यूं ही खत्म कर सकते हो। तो इसे जरूर एक बार ट्राई करना जब आपके पास फ्री टाइम हो। तीसरे नंबर पे व्हेन दे क्राई। इसका फर्स्ट सीजन 26 एपिसोड का है जिसकी रेटिंग है 8.30 की, और इसका सेकेंड सीजन 22 एपिसोड का है जिसकी रेटिंग भी 8 के ऊपर ही है। और इसका एक ओवा सीरीज भी जो की कंटिन्यू है जो कि 5 एपिसोड्स का है। ये मैंने पहले इसलिए बता दिया ताकि जो लोग ज्यादा एपिसोड सुनकर भाग जाते ये उनके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन सभी इसका फर्स्ट सीजन ट्राई कर सकते। इसका सबसे मेन एलिमेंट जो मुझे पसंद आया वो था सस्पेंस। हॉरर, गोर, टॉर्चर ये सब तो इसमें है ही कमाल का, आई मीन डिस्टर्बिंग, लेकिन सस्पेंस अलग लेवल का है। अब खुद कई थ्योरीज बनाओगे इसी सीरीज को लेकर और धीरे धीरे जब सब मिस्ट्री अनकवर होगी तब आप बोलोगे समझ में आ गया, मुझको समझ में आ गया। और हाँ, यहाँ पर सब मोस्टली यानरे है, तो आप समझ ही सकते हो कि इतने यानरे एक विलेज में एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा। इसे स्टूडियो डीन ने बनाया जो कि बहुत अच्छा काम करती है एनिमेशन के मामले में। खैर, हॉरर जनर फैंस के लिए टॉप 3 जो एनीमे है वो मस्ट वॉच है। दूसरे नंबर पे है मोनोनोके। जब हम हॉरर की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है गोर, ब्लड, डिस्टर्बिंग सीन्स, लेकिन सिर्फ इनका मतलब हॉरर नहीं होता। ये एनीमे बिना आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किए ही आपको एक हॉरर वाली फीलिंग दे देगा। अभी जस्ट इसे देखकर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, मानना पड़ेगा वन ऑफ द ब्यूटीफुल आर्ट स्टाइल वाली ये एनीमे पहले एपिसोड में ही आपको हुक कर लेगी। मतलब विजुअली ये सारे एनीमे सीरीज से यूनिक लगता है मुझे, जितने भी मैंने आज तक देखे। स्नो, रेन सबको दिखाने का तरीका ही एकदम अलग है। इसमें बिल्कुल ओल्ड जापानीज पेंटिंग्स की तरह मोनोनोके यामी शिबाई का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें बस हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक मेडिसिन सेलर है वो लास्ट एपिसोड तक होगा और वो असल में एक एग्जॉर्सिस्ट है। बाकी सब कैरेक्टर्स इसमें चेंज हो गए, लेकिन इसका हर एक आर्क 2-3 एपिसोड्स तक चलेगी। बट ये यामी शिबाई की तरह 5 मिनट का नहीं है, 24 मिनट का 12 एपिसोड वाला फुल लेंथ एनीमे। सो स्टार्टिंग में मुझे ये डाउट था कि यामी शिबाई तो मैंने देख रखा है, ये पसंद आए ना आए, लेकिन जैसे ही मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड ट्राई किया मैं समझ गया एंड तक कुछ कनेक्ट जरूर होगा। एंड अगेन इसके विजुअल्स, मैंने बस इसे ट्राई करने का सोचा था बट मैं इसके एपिसोड को कंप्लीट किए बिना रुक नहीं पाया। ऐसे ये लिस्ट में से सबसे ज्यादा रेटिंग वाला एनीमे नहीं है। जी हाँ, इसकी रेटिंग है 8.41 की। ये एक मिस्ट्री, हिस्टोरिकल, हॉरर, डीमन, साइकोलॉजिकल, सुपरनैचुरल, फैंटेसी एंड सेनन एनीमे है। पहले नंबर पे ऑफ कोर्स कॉप्स पार्टी लॉस्ट सोल। वायलेंस, गोर, डिस्टर्बिंग सीन, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, गोस्ट, इस एनीमे ने बिल्कुल होल्ड बैक नहीं किया है। इसके नाम को सुनकर जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये उसे भी सरपास कर ही देगा, वो भी बस 4 एपिसोड में। यस, बस 4 एपिसोड में आपको बेस्ट हॉरर एनीमे देखने को मिलेगा जिसमें आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि आई बॉल्स, इंटेस्टाइन्स एक्सेट्रा। और गोर के साथ एक स्टोरी भी है जो बस 4 एपिसोड में काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। ये एनीमे काफी पॉपुलर हॉरर गेम से अडेप्ट हुआ है। अगर आपको ये सीरीज पसंद है
है तो उस गेम को भी जरूर खेलना, वो काफी अच्छी हॉरर गेम है। आई विश ये और लंबा होता, कॉज इस एनिमे ने ग्राफिकल वायलेंस में सारे रूल्स तोड़ दिए। सो आई होप आपने अगर अभी तक इसे नहीं देखा है तो आप इसे आज ही देख लोगे। बस 4 एपिसोड का है तो आप इसे खाते खाते भी देख सकते हो। इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे डिनर करते वक्त ही देखिए, यकीन मानिए वो आपका बेस्ट डिनर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।